Welcome to Chem Planet. In this video, I will explain the topic term symbols. ये टॉपिक लेने का मोटिव इतना ही है कि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो CSIR नेट हो, IIT जैम हो, गेट हो या किसी भी राज्य की सेट एग्ज़ाम हो। पर्टिकुलरली ये टॉपिक CSIR नेट में 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है। तो ये एकदम इजी कंसेप्ट है, सिर्फ हमें 1 मिनट लगेगा इसको कैलकुलेट करने में। और मैं आपको पहले ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और बाद में सिर्फ मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि जो आप देखते बराबर 30 सेकंड में उसे आप पहचानेंगे कि इसका टर्म सिंबल ये है। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आपको कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए। जो फार्मूला है टर्म सिंबल का ये है 2s+1 L J। सो व्हाट इज दिस? सो L is the orbital angular momentum, J is spin orbital coupling and S is equal to spin of electron। जो ये 2s+1 वैल्यू है वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो अगर हमारे L की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू आती है S। L की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसकी वैल्यू आती है P। L अगर 2 आता है तो इसकी वैल्यू आती है 3। सो जैसे 3, 4, 5, 6 जैसे आ जाता है वैसे D, F, G, H I हम ऐसे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अब J कैलकुलेट करना है। तो इफ ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड तो J का फॉर्मूला होता है L+S। और इफ ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड और लेस देन दैट तो J का फॉर्मूला आता है L-S। सो अब मैं एक एग्जांपल लूँगा जो कि CSIR नेट में 4 मार्क्स के लिए आया था। सो क्वेश्चन ये था कि फाइंड टर्म सिंबल फॉर P2। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट टर्म सिंबल फॉर P2? सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्बिटल फिल करने आने चाहिए। तो हमें मालूम है P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बैठ सकते हैं? 3। सो पहले ऐसे 3 बॉक्स ड्रॉ करने हैं। इस पे हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असाइन करने हैं। तो मिडिल वाले के लिए होता है 0, उसके बाद राइट वाला होता है -1, लेफ्ट वाला होता है +1। तो हमें इसके लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने। P में कितने? P2 में है, मतलब क्या है? P में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरने हैं हमें? ऐसा, हाँ, हमने अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। तो हमें इसकी अब L की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो L इज इक्वल टू कितना है? L+1 प्लस ये 0 +1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो हमें S की वैल्यू आ गई है 1। तो फॉर S इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू क्या है हमारी? P। तो हम यहाँ लिखेंगे P। तो हमारी L की वैल्यू आ गई है P। अब हमें निकालना है 2s+1 की वैल्यू। तो हमें अब हमारे पास S कितना है? तो S निकालने के लिए हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि हर एक स्पिन की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्पिन कैसे निकालेंगे हम? स्पिन इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। तो अब S इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आई है 1। तो हम इसके 2s+1 में कैसे लिखेंगे? तो 2 इंटू S है S1 + 1, 2 इंटू 1 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आता है। तो इसको लेंगे हम 3। ये हमने टर्म की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब हमें वैल्यू करनी है J की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये है हाफ फील्ड है। तो हमने हाफ फील्ड के लिए क्या बोला था? L-S। तो हमारे पास L कितना है? 1 और S कितना है? 1। 1 - 1 0। तो इसका कंप्लीट वैल्यू आती है 3p0। तो ये है फॉर P2 ऑर्बिटल टर्म सिंबल इज 3p0। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे फॉर P1। तो P1 के लिए भी बहुत ही सिंपल है। तो पहले जैसे हमें करना है, पहले हमें ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि हमें मालूम है P में होते हैं मैक्सिमम ऑर्बिटल्स 3। सो हमें अब फिल करने का है। पहले इसको असाइन करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मिडल वाला होता है 0, राइट वाला -1, लेफ्ट वाला +1। सो हमारे पास P1 है, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। तो इसके लिए हम आप पहले L कैलकुलेट करेंगे। L इज इक्वल टू 1 है। तो हमने पिछली बार देखा था L इज इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू आता है
P। तो इधर हम लिखेंगे पहले P। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2s+1 की। अब s क्या है हमारे यहाँ पास 1/2, सिर्फ 1/2 हमारे पास s है। तो हम इधर लिखेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो 2 गेट कैंसल, 1 + 1 = 2। तो हमारे पास आ गया है 2p। अब हमने बोला था कि अगर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी L - S। तो हमारे पास L क्या है, L = 1 है और S = क्या है 1/2। तो वो क्या होगा, पूरी वैल्यू होगी L - S मीन्स 1 - 1/2 = 1/2। तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 2p 1/2। अब मैं आपको डी ऑर्बिटल्स के टर्म सिंबल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है D2। अब ये D2 है, इसका मतलब है हमारे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो D आपको मालूम है D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हम सिंगल इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 5। तो पहले ऐसे 5 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमें इसके मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है असाइन करने हैं। सो मिडल में होता है 0, यहाँ -1 -2 और यहाँ +1 और +2। अब हमें क्या है दिया गया है D2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैंने जैसे बताया था कि आपको पहले L की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। L, तो L की वैल्यू क्या है +2 + 1 = 3। तो L = 3 के लिए हमने क्या बोला था, वैल्यू आ जाएगी F। तो हम ऐसा टर्म लिखेंगे F। अब हमें 2s+1 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें पहले मालूम होनी चाहिए S की वैल्यू। अब S क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पर 2 है, तो 1/2 + 1/2 = 1। तो हमें यहाँ लिखना है 2 × 1 + 1 = 3। तो ये आ गए हमारे 2s+1 की वैल्यू। तो अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है J की। जैसे कि मैंने बताया था, एक ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड, तो इसकी वैल्यू आती है L - S। तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी है 3, S की वैल्यू कितनी है 1। तो 3 - 1 कितना आता है 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3f2। तो यह आ गई हमारी वैल्यू फॉर D2 के लिए। देखिए कितना आसान कंसेप्ट है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करने में 1 ही मिनट ज़्यादा लगता है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2s+1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का ट्रिक बताता हूँ। तो अगला एग्जाम्पल देखिए। अब मैं एक लास्ट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जो है फॉर D8। तो पहले हमें ड्रॉ करनी है ऑर्बिटल्स। जैसे कि हमें मालूम है D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब हमें इसको नंबरिंग देनी है 0 -1 -2 और यहाँ पर +1 +2। अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि हमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो अबव प्रिंसिपल के रूल के अनुसार हमें फिल करने हैं। कैसे, तो पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, बाद में जो बचते हैं उनको हमें रिफिल करने हैं। जो हमें आप कितने फिल करते हैं 5, तो बचे कितने हैं 3। तो 1 2 3। हमें ऐसे नहीं करना है कि पहले ही हम 1 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग मेथड है, ये है राइट मेथड। तो हमें पहले अबव प्रिंसिपल के रूल्स के अनुसार पहले पूरे ऑर्बिटल भरने हैं हाफ हाफ हाफ, और बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे रिफिल करने का है। तो इसके लिए हम पहले वैल्यू निकालेंगे L की। तो L की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखो, आप यहाँ पर 2 है, 2 + 2, यहाँ +2 में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4। यहाँ कितने हैं 2 है, 4 + 2 कितने होते हैं 6। अब 6, अब आप और यहाँ पर है -2 और -1 कितना होता है 3। तो L की वैल्यू आती है 3। तो फॉर L = 3 वी हैव F टर्म। सो वी हैव F।
अब हमें 2s प्लस 1 की वैल्यू असाइन करनी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आप देखिए 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालने के लिए जो सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1। तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 2 प्लस 1 कितना आता है, 3। ये तो हुई शॉर्ट ट्रिक। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक बराबर है या नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हम वैल्यू ऑफ फॉर्मूले में देखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू हमारे पास स्पिन कितना है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो यस के जगह हम कितना लिखेंगे, 1 प्लस 1। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बराबर है। तो हम 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3। अब हमें निकालनी है वैल्यू j की। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ये ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है और या फिर मोर देन हाफ फील्ड है तो हम क्या करेंगे, L प्लस S। तो हमारे पास L की वैल्यू है 3 और S की वैल्यू है 1। तो क्या आ जाएगा, 4। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1 4। तो इसका टर्म सिंबल आएगा 3f4। तो ये था फार्मूला, वेरी इजी फार्मूला था 2s प्लस 1 का वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने आपको टर्म सिंबल्स पढ़ाए हैं जो कि CSIR नेट, गेट और कौन से भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और ये वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।